हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। यानी कि जब हम लोग डिटर्मिनेंट की जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, ये मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर हम करते हैं इसके रो को कॉलम बना दे, जैसे कि A1 B1 यहाँ पर रो 1 है, इसको हम कॉलम बना दे A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो दोनों का डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो इक्वल रहेगा, सेम आंसर होगा दोनों का। यही यहाँ पर बोला गया द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। या हम लोग कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज में भी यही होता है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है वो देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है इफ एनी टू रो या कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। अगर हम क्या करते हैं, एक रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। इन R1 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज किसके साथ, R3 के साथ। तो ये साइन चेंज होगा, यानी कि अगर रिजल्ट प्लस देता है ये सब मिल करके, तो वो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी R3 यहाँ आ जाएगा, R1 यहाँ आ जाएगा, A3 B3 C3, ये तो वही रहेगा, A2 B2 C2 रहेगा ही, और ये A1 यहाँ आ जाएगा, A1 B1 C1। उसी तरह देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है। अब आप करते क्या हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करते हैं आप लोग, C1 को C2 के साथ चेंज करते हैं, तो यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो अब निगेटिव में रिजल्ट आएगा, यानी कि B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, इस तरह से इंटरचेंज हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो। यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। यानी कि कोई दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, यहाँ पर आपको क्या दिखा, कॉलम 1 कॉलम 2 क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या कोई दो रो, कोई भी दो रो, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3, यहाँ पर आपने क्या देखा कि R2 R3 ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, डेट मीन्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही कह रहा है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। कब, तो एनी टू रो, कोई भी दो रो और दो कॉलम क्या हो जाए, सर यहाँ पर R हो जाएगा, एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। यानी कोई दो रो या कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो, तो क्या हो जाएगा, ये इसका डिटर्मिनेंट जीरो। तो देखते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट इतना दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग m से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जहां पर m एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो यहां पर m से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो याद रखेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यही एक फ़र्क है, ये भी एक फ़र्क है कि m से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता था, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता था। यहाँ पर कोई एक रो में मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में। जैसे कि मान लीजिए हम रो 2 में इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, A1 B1 C1 MA2 MB2 MC2 A3 B3 C3, यानी किसी एक ही रो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
सपोज कीजिए यहाँ पर हम n से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये n को हम C1 में मल्टीप्लीकेशन करना, इसमें मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, n इसमें आ जाएगा, n इसमें आ जाएगा, n इसमें आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लीकेशन किसी एक रो या एक कॉलम में करते हैं, इसका मतलब है कॉमन भी किसी एक रो या एक कॉलम में ही ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको MA1 MA2 MA3 NA1 NA2 NB1 NB2 NB3 C1 C2 C3। यहाँ पर हम लोग M कॉमन ले सकते हैं, M कॉमन फ्रॉम R1, यानी कि इससे हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही रो से या एक ही कॉलम से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो हम लोग कॉमन भी एक ही रो से ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टीज 5 क्या है, यहाँ पर A1 अल्फा A2 बीटा A3 गामा, यानी कि दो टर्म का सम है यहाँ पर दिया हुआ। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और सभी जगह प्लस है तो यानी कि प्लस लिखना होगा यहाँ पर प्लस। फिर ये टर्म तो ये कॉलम हम लोग ले चुके हैं, तब इसको लेंगे अल्फा बीटा गामा, फिर वही ये दोनों रहेगा साथ में B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रकार हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ इस तरीका का है कि A1 प्लस अल्फा A2 प्लस बीटा A3 प्लस गामा, तो इसको तो हम लोग देख चुके हैं। मान लीजिए यहाँ भी है तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 XYZ C1 C2 C3। ठीक उसी तरीका से अल्फा बीटा गामा, यानी कि एक बार ये फिर ये और ये कलम और ये कलम लेंगे, हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस अल्फा बीटा गामा XYZ C1 C2 C3। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दोनों इक्वल होगा, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो प्रॉपर्टीज 6 क्या है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर और एक्सप्रेशन एंड इज देन एडेड या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम्स। यानी कि कोई भी रो को किसी दूसरे रो के साथ अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। कोई नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके भी अगर हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, डेट इज कि कोई रो है Ri ले लिए, Ri मतलब R1 R2 R3, और इसमें Ri में कोई दूसरा कॉलम को, दूसरा रो को अगर हम लोग जोड़ते हैं, Rj को जोड़ते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने के साथ, कोई फर्क उस डिटर्मिनेंट में नहीं पड़ता है। या किसी कॉलम के साथ भी ऐसा करते हैं, Ci प्लस कोई दूसरे कॉलम के साथ जोड़ देते हैं या माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके सम करते हैं। जब एक सवाल बनाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब कितना से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसको किसके साथ जोड़ेंगे, किसको किसके साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए m नंबर से इसको मल्टीप्लिकेशन करना है और 1 में जोड़ना है, तो लिखना क्या है, R1 अप्लाइंग R1 के लिए क्या कि R1 में R2 को जोड़ना है, कितना से मल्टीप्लिकेशन करके, तो m से मल्टीप्लिकेशन करके, बस यही भाषा में लिखेंगे हम लोग। तो ये इसका रिजल्ट जो आएगा R1 में वो देखिए क्या आ जाएगा, यानी A1 प्लस MR2
R1 में क्या करना है, M से मल्टीप्लीकेशन करना है R2 में और जोड़ना है, यानी MA2। फिर इसमें भी होगा, यानी कि R1 के सभी एलिमेंट के साथ एक काम करना पड़ेगा, B1 प्लस MB2, C1 प्लस MC2, इस तरीका से। फिर A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसको नोट कर लीजिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग। 7 में क्या कह रहा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0, यानी कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आ जाएगा 0। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये सभी एलिमेंट R3 का क्या है, 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो मेनली ये याद रखेंगे हम लोग, 7 प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी होने के लिए और भी कुछ हो जाएगा, लेकिन ये 7 पे ही सारा सवाल सारा क्वेश्चन से बनता है, बाद बाकी को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ा, उस प्रॉपर्टीज के बेस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। वो हमारा है 4.2 एक्सरसाइज और NCERT का है। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 6, यानी यहाँ पर कह रहा है कि आपको प्रूव करना है 1 to 6 क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंड आपको नहीं करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि आपको प्रॉपर्टीज के बेस पे इस 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। एक्स वाई जेड है, ए बी सी है और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू लाना है 0। तो हम लोग लेते हैं LHS। प्रॉपर्टीज नंबर 6 हमने पढ़ा है, किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या किसी कॉलम को किसी दूसरे रो के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके। तो हम यहाँ करते हैं क्या, कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ माइनस करते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अप्लाइंग C3 के लिए काम कर रहे हैं क्या, तो C3 माइनस C2। जब C3 माइनस C2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, एक्स वाई C1 में तो कुछ चेंज नहीं होगा, C2 में भी कुछ चेंज नहीं होगा, बट इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो x प्लस ए में से a चला जाएगा तो क्या बचेगा आपको, x बचेगा, y प्लस बी में से b जाएगा तो क्या बचेगा आपको, y बचेगा, z प्लस सी में से c जाएगा तो क्या बचेगा, z बचेगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है, डेट मीन्स क्या है, ये इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपको क्या, 0। क्यों हुआ 0, क्योंकि यहाँ पे सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्लियर है, तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के आधार पर। इसको हम दूसरे मेथड से बनाते हैं कि मान लीजिए मेथड 1 है तो ये आपका ये रिजल्ट आ गया। अगर हम इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं, मेथड 2 से, तो देखिए क्या होता है, कुछ अलग करके बनाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज नंबर 5, तो 5 क्या था, इसको अलग अलग करने का था। जैसे कि यहाँ पर ये प्लस प्लस है, तो यानी एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी। फिर से देखिए आप, कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, कॉलम 2 कॉलम 3 क्या है, यहाँ भी इक्वल है, आइडेंटिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही हमारा RHS आ गया। और भी तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मेथड 3, अब कोई इसको क्या करेगा कि जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दिए, C1 में क्या करते हैं, C2 को जोड़ देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये आ जाएगा ABC, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। आपको क्या दिख रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 3 फिर दिख रहा है आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा,
जीरो हो गया। इससे क्या पता चलता है, आप पर डिपेंड है कि आप किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इतना इक्वल टू इतना आपको लाना है। तो हम लोग तोड़ते किसको हैं, LHS को तोड़ते हैं। ये हमारा LHS है। अब यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 को जोड़ देते हैं, या C1 C2 C3 को जोड़ते हैं, दोनों से मेरा आंसर आ जाएगा। तो किसी से भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाइंग C1 करते हैं क्या, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C1 C2 C3 C1 में जोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। इस प्रकार से बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इस प्रकार आप देखते क्या है, यहाँ पे इस सब का सम देखिए, ए में से ए जाएगा 0, बी प्लस से बी माइनस है तो 0, सी प्लस से सी माइनस 0, तो आपको 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर आपने क्या देखा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 रहता है तो डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0, जो मेरा लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा ये, यानी कॉलम 1 का सारा एलिमेंट 0 0 है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को तोड़ते हैं। अब LHS का क्या है कि आपको किसी नंबर को देखिए, किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन के सम करने के बाद इतना आ जाता है तो आइडेंटिकल हो जाएगा। यानी कि 7 को अगर हम 9 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 से बन जाए 63, और उसमें 2 ऐड करते हैं तो इतना आ जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग क्या, तो C किसके लिए, C2 के लिए, C2 के लिए क्या, तो 9C2 प्लस C1, यानी 9 से मल्टीप्लिकेशन करके C2 को ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 9। पहले इसको C1 को हम लोग लिख लेते हैं, C2 के लिए क्या, 7 × 9 तो 63 प्लस 2 तो 65। 8 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 72 में 3 ऐड करेंगे तो 75। 9 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 81 प्लस 5 86। और आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर C2 और C3 आइडेंटिकल है, डेट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा। तो हम लोग आसानी से समझ रहे हैं प्रॉपर्टीज के आधार पर किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा रहा है। इसको हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्लियरली दिया हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग। फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, किससे, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको सॉल्व करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे इतना इक्वल टू लाना है 0 आपको। तो हम तोड़ते हैं इसको, LHS को। चलिए LHS में तोड़ के क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला करते हैं A से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसको, यानी कि 1 1 1 है, BC, या आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको। क्या करते हैं इसको, अप्लाइंग C3 के लिए वर्क कर रहे हैं। C3 के लिए क्या वर्क कर रहे हैं, C2 प्लस C3, यानी कि ये दोनों को C2 को C3 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो देखिए क्या आता है, 1 1 1 आ जाएगा, BC CA AB। चलिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो BC आ जाएगा, BC प्लस AB प्लस A से मल्टीप्लिकेशन भी कर दिए तो AB और CA। चलिए C को CA प्लस BC प्लस AB, चलिए AB प्लस CA प्लस BC। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि AB BC CA, AB BC CA, AB BC CA, तो तीनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कहेंगे AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम किससे, तो C3 से। जब C3 से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, AB प्लस BC प्लस CA, और इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमको
डिटर्मिनेंट 1 1 1 बी सी सी ए बी, और ये सारा कॉमन जब ले लिए तो बचा कितना 1, इसमें से भी ये ले लिए तो 1, इसमें से भी ये ले लिए 1, यानी आप देखेंगे क्या इसको C1 और C3 आइडेंटिकल है, यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपको 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो भी कितना आएगा 0 आएगा। ये हमारा क्या आ गया RHS। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना के इक्वल है, यानी कि LHS ये और RHS ये। तो हमको लाना है ABC PQR XY Z। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को इसको तोड़ते हैं, तो क्या आएगा ये देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब एक जैसा लगता है, एक ग्रुप का है, ये एक ग्रुप लगता है, एक ग्रुप देखिए XYZ PQR ABC, मतलब एक जैसा लगता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाइंग R1 R2 R3 को जोड़ देते हैं, यानी R1 में क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा A 2A B 2B C और C 2C, यानी कि अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा आपको P प्लस Q प्लस R। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान देंगे जब R1 R2 R3 को जोड़ेंगे तो x x 2x उसी तरीका से सबको सॉल्व करेंगे, और ये सब उसी तरीके रहेगा CA RP Z प्लस x। यहाँ पर देखिए A प्लस B P प्लस Q x प्लस वाई। अब यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो लेंगे 2 कॉमन फ्रॉम किससे, तो R1 से। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमको 2 यहाँ आ जाएगा। चलिए तो 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R x प्लस Y प्लस Z C प्लस A प्लस R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। चलिए इसके बाद हम लोग देखते क्या है यहाँ पर A प्लस B प्लस C। अगर A प्लस B प्लस C में से अगर हम माइनस कर देते C प्लस A को तो हमको B बचेगा, और लाना वही था B, यहाँ पर लाना था C, ABC लाना था। इसमें से इसको माइनस कर देते और इसमें से इसको माइनस कर देते तो BC मिल जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए तो हम लोग करते हैं फिर से अप्लाइंग, क्या तो किसमें, यानी R2 के लिए काम करेंगे। R2 के लिए काम क्या करेंगे R1 माइनस R2, एंड R3 के लिए क्या काम करेंगे, R3 के लिए R1 माइनस R3। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 तो मेरे पास था ही, ये R1 में कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपको मिल जाएगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा आपको C। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो RP माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपको Q। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको बचेगा R। यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा Y, और यहाँ बचेगा आपको Z। अब हमको लाना यहाँ पर है A B C। तो सिंपल सी बात है, आप देखेंगे यहाँ B प्लस C करके इसमें से अगर माइनस करेंगे तो A ही बचेगा, यानी क्या करेंगे अप्लाइंग आपको R1 किसके लिए, R1 के लिए R1 माइनस R2 माइनस R3, यानी कि दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, आपको मिल जाएगा 2। देखो A प्लस B प्लस C है, B माइनस करेंगे C माइनस करेंगे तो आपको बचेगा A B C P Q R X Y Z। यही हम लोग को लाना था, यही हमारा क्या आ गया RHS आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है इतना इक्वल टू इतना है।
यहाँ पर क्या है, हम लोग मान लेते हैं लेट ए, अगर ये डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स का ही आया होगा डिटर्मिनेंट। तो मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स का है, यानी ए में क्या एलिमेंट हो जाएगा, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब ध्यान से देखेंगे इसको तो ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी यहाँ पे ए का ट्रांसपोज करने से क्या आ जाएगा, ये 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 0 माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस, यहाँ माइनस वाला प्लस। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिजल्ट ए का था वही रिजल्ट यहाँ आ गया। इसका मतलब हो गया ए का डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज इक्वल डिटर्मिनेंट ए, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो माइनस है, तो ये जो माइनस है यहाँ पर डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है। इसका मतलब ये रिजल्ट आ देगा हमको माइनस 1 टू दी पावर 3 डिटर्मिनेंट ए। और ये आपको ए का ट्रांसपोज, पहला नंबर प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे कि ए का ट्रांसपोज ए है अगर मान लीजिए है, तो दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, यानी कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके वैल्यू पे। तो यानी हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट ए, और ये इधर आ जाएगा माइनस से, तो डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए यानी ए अगर मैट्रिसेस है तो डिटर्मिनेंट इसी का है, यानी इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए आया, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ और ये आ गया। तो हम लोग ने 1 to 6 नंबर तक क्वेश्चन देखा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा।